तीसरा और महत्वपूर्ण गीता जो टीचिंग्स है, मैंने बताया था कि गीता का मतलब होता है टीचिंग्स विषम परिस्थितियों में या किसी एक अलग परिस्थिति के लिए। तीसरा गीता की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इसे कहते हैं अवधूत गीता, जो दत्तात्रेय और कार्तिकेय के बीच डिस्कशन हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को आत्मज्ञान करना है। इसमें आत्मा के गुण, विचारों, शक्तियों और आत्मा को कैसे, आत्मा का जो चेतना स्तर है, कॉन्शियसनेस, उसे कैसे बढ़ाएं घटाएं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। और अवधूत गीता मेनली जो नाथ संप्रदाय वाले लोग होते हैं इसको फॉलो करते हैं, या नाथ संप्रदाय में अवधूत गीता का बहुत महत्व होता है। इसमें कार्तिकेय और दत्तात्रेय दोनों काफ़ी अच्छे योगी हैं, ब्रह्मचारी योगी हैं, आपस में बैठते हैं और आत्ममंथन करते हैं। आत्ममंथन का मतलब होता है कि आत्मा के बारे में ज्ञान और रियलाइजेशन से, उसे महसूस करके, जितना दत्तात्रेय या कार्तिकेय जी आपस में महसूस किए रहते हैं योग ध्यान के माध्यम से, उससे आत्मा के गुणों के बारे में चर्चा पर चर्चा करते हैं। इसका प्रथम भाग ये होता है जिसमें हम अपने शारीरिक शुद्धिकरण के बारे में सीखते हैं। इसके बाद कैसे अपने विचारों का शुद्धिकरण करें, योग ध्यान क्या है, कई प्रकार के आसन, प्राणायाम तथा योग ध्यान, कुंडलिनी जागरण, ये सब करने के बाद बताया जाता है कि आत्मा तक कैसे पहुंचना है। इसके बाद इसमें आत्मा को ही परम तत्व माना गया है। परम तत्व का मतलब जिससे सभी चीज़ों का नियंत्रण या निर्माण होता है। जैसे बताया जाता है कि परम ब्रह्म होते हैं, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो परम ब्रह्म का आंशिक स्वरूप आपका आत्मा होता है। तो अगर हम आत्मा के बारे में पढ़ लेते हैं अवधूत गीता के हिसाब से कि अगर हम आत्मा को समझ लेते हैं तो परमात्मा को समझना आसान हो जाता है, या आत्मा ही जो होता है परमात्मा के एक स्वरूप या अंश होता है। इसलिए इसमें चर्चा की जाती है कि आत्मा तक कैसे पहुँचें, आत्मदर्शन कैसे करें, आत्मसात कैसे करें, और आत्मा के क्या सिद्धांत है, आत्मा कैसे अलग अलग प्रकृति का निर्माण करती है, मतलब अलग अलग चीज़ों का कैसे निर्माण होता है। आत्मा ही कारक होती है कॉन्शियसनेस की, वो चेतना को कैसे उत्पन्न करती है, फिर सजीव निर्जीव को कैसे उत्पन्न करती है, आत्मा का एक प्राणी में क्या रोल होता है, या आत्मा का एक निर्जीव में क्या रोल होता है, कैसे ये प्रकृति को नियंत्रित करती है, या किसी प्राणी मात्र के अंदर आत्मा कैसे कार्य करती है, कैसे उसका संचालन करती है, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, उसका सिद्धांत क्या है, और पुनर्जन्म किसके बेसिस पे होता है, आत्मा के क्या गुण होते हैं या आपके क्या कर्म होते हैं जिससे आत्मा प्रभावित होती है, उससे उसका पुनर्जन्म निर्धारित होता है, या पुनर्जन्म में आप क्या थे जिसके कारण आप ऐसा हुए, इसका निर्धारण आत्म सिद्धांत के हिसाब से किया जाता है। तो अगर शार्ट में कहा जाए तो अवधूत गीता एक ऐसी गीता है जिसमें आत्मा के बारे में चर्चा पर चर्चा की गई है दत्तात्रेय और कार्तिकेय जी के बीच में, और इसमें हम सीख पाते हैं कि आत्मा क्या है। हाँ, उतने अच्छे से नहीं सीख पाते जितना दत्तात्रेय और कार्तिकेय, क्योंकि वो रियलाइज किए थे। हम फिर भी कुछ चीज़ें जान पाते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, वो इस गीता को पढ़ के आत्मा के बारे में जान सकते हैं। आत्मा किन किन चीज़ों का नियंत्रण कर सकती है, आत्मा का रोल क्या होता है प्रकृति में, हमारे शरीर में, अन्य जीवों में, आत्मा किन सिद्धांतों को फॉलो करती है, किस सिद्धांत के हिसाब से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कब वो मोक्ष को प्राप्त करती है, आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के सिद्धांत क्या है, क्या विधियाँ हैं, योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें, भक्ति मार्ग। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवधूत गीता में चर्चा की गई है। अगर किसी को आत्मा के बारे में अच्छे से जानना है तो अवधूत गीता पढ़ें, और आत्मज्ञान के लिए अवधूत गीता ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह अलग अलग जो गीता बनाई गई हैं टीचिंग्स, इनका महत्व है, इन्हें सीखिए और जानिए। जय श्री राम।